अंशिता के घर में अंशिता, उसका भाई और मम्मी-पापा रहते थे। अंशिता घर में सबसे छोटी थी। पापा थोड़े स्ट्रिक्ट थे, पर मम्मा तो बड़ी ही शांत थी। पापा स्ट्रिक्ट थे, पर अंशिता की हर डिमांड पूरी करते थे। भाई से थोड़ा स्ट्रिक्ट रहते थे, पर उसे भी बहुत प्यार करते थे। भाई की तो अंशिता जान थी। अंशिता की पढ़ाई पूरी हो गई। अभी उसकी शादी की बात चलने लगी। बुआ ने तो उसके लिए लड़का भी ढूँढ लिया था। लड़का उनका पड़ोसी था। मम्मी पापा ने पूछा, लड़का अच्छा तो है ना? हमारी इकलौती बेटी है भाई। तभी बुआ ने कहा, लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, अच्छा कमाता है, पेशे से इंजीनियर है। मम्मी पापा ने कहा, तो फिर ठीक है। कुछ दिनों बाद लड़के वाले आए और उन दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और उसकी शादी हो गई। शादी के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था। उनको एक बेटी भी हुई। एक दिन वो अपने कमरे में सो रही थी। गर्मियों का समय था। तभी उसका पति घर पर खाना खाने आया था। तभी अंशिता ने उनसे कहा, गर्मी बढ़ गई है, मुझे इतनी गर्मी में सोने की आदत नहीं है। तभी उसके पति ने कहा, एसी खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं हमारे पास, ले लेंगे अगले साल। तभी उसने कहा, आपके भाई के पास पैसे है, और सिर्फ आपके पास ही नहीं, मुझे पता है आपके पास क्यों नहीं है। पति ने कहा, क्यों? तभी उसने कहा, आप घर का सारा खर्चा उठाते हो, आपके भाई तो कुछ भी नहीं देते, उनका भी तो फर्ज है, आपके अकेले का नहीं। तभी वो कहने लगा, ये बात तो उन्हें समझ आनी चाहिए, पर वो लोग तो अपने बीवी बच्चे में खुश है, उन्हें माँ बाप की तो पड़ी ही नहीं। तभी उसकी पत्नी कहने लगी, मैं कुछ नहीं जानती, आप भी उनकी तरह रहो, नहीं तो मेरे सपने कैसे पूरे होंगे, मुझे एडजस्ट करने की आदत नहीं है। तभी उसका पति कहने लगा, उनमें और हमें क्या फ़र्क रह जाएगा। दिन बीतते गए, उनमें बहस बढ़ती गई। एक दिन ऐसा आया कि अंशिता घर छोड़कर अपने मायके में चली गई। उसकी माँ उसे अचानक देख चौंक गई। बाद में उसने अपनी माँ को सब बताया। तो उसकी माँ ने कहा, तुमने गलत किया बेटा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर तेरे भाई ने हमारे साथ ऐसा किया होता तो तुझे कैसा लगता? दामाद जी बिल्कुल सही है। अगर बूढ़े माता पिता का देखभाल उनके बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? उनके भाई वैसे हैं तो वो क्या कर सकते हैं। इधर उसके पति का हाल भी बुरा था। उन्हें भी अपनी बीवी और बेटी की याद आ रही थी, पर वो कहते, खुद गई है, गुस्सा शांत होने पर खुद वापस आ जाएगी। उसकी बीवी कहती, मैं गुस्सा थी इसलिए मैं चली आई, पर वो लेने नहीं आ सकती क्या? याद मुझे भी उनकी आ रही है। तभी उसकी माँ उसे समझाते हुए कहती है, बेटा तुम्हारी गलती है, उनसे माफ़ी मांगो और अपने घर जाओ, अब वही तुम्हारा घर है। फिर वह अपने पति को कॉल करती है, उनसे माफ़ी मांगती है और उन्हें लेने बुलाती है। उसका पति आता है और उसे ले जाता है और उसे कहता है, तुम भी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें रोका नहीं और यहाँ आने दिया। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी करूँगा, पर मुझे थोड़ा टाइम दो। जो लोग माता पिता की देखभाल करते हैं, उन्हें भगवान कुछ भी कम पड़ने नहीं देता। थोड़ा धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों बाद उसके पति का प्रमोशन हुआ और उनके घर सब ठीक हो जाता है। तभी उसकी पत्नी ने कहा, ये सब मम्मी पापा के कारण हुआ है, ये सब मम्मी पापा का आशीर्वाद ही है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अपने बूढ़े माँ बाप को कभी अकेला ना छोड़े, उनकी हमेशा देखभाल करें।